We will try to look at this vital topic from a different perspective. And not only that, we would try to break some myth as well. कुछ विचारधाराएं हैं इस टॉपिक को लेके, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके हमारे मन में. तो आज देखेंगे क्या वो सारी बातें सही हैं या नहीं. Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So welcome back to our channel Boldness Unlocked. In the last video we have talked something about personality development and how vital it is. And not only that, we also discussed that how many dimensions it has. और वहाँ पे ये बातें हुई थी कि आने वाले वीडियोस में मैं इन सारे चीज़ों पर बातें करने वाला हूँ. तो today we are going to be starting with the most demanding topic, that is how to improve our communication skills. Till then, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड शेयर दिस विद समवन इफ़ यू फाइंड दिस वर्दी एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन ताकि अगली बार जब अपने बात और विचार के साथ आऊँ तो आप तक सीधे पहुँच सकूँ. जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा कि आज हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स पे बातें होने वाली हैं एंड नो टिप्स, नो ट्रिक्स एंड नॉट एनी शॉर्टकट. We will try to look at this vital topic from a different perspective. And not only that, we would try to break some myth as well. कुछ विचारधाराएं हैं इस टॉपिक को लेके, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके हमारे मन में. तो आज देखेंगे क्या वो सारी बातें सही हैं या नहीं. बट बिफोर वी गेट अहेड विद दिस टॉपिक, हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन वर्ड का क्या मतलब होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं. The word communication has been taken from the Latin word communicare. Latin word communicare से लिया गया है जिसका मतलब होता है to share, बांटना. Myth number 1. We often feel that communication means to convince someone. ना जी ना. Communication का मतलब होता है अपनी बातों को शेयर करना, अपनी बातों को मनवा पाना नहीं. Can you feel the difference? अपनी बातों को मनवाना is more on a dominating side. Imagine being in a group of 4 people और 4 लोग किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं. उनमें से एक बंदा जो है वो टॉपिक में जो हो रहे डिस्कशन को डोमिनेट करना चाहता है. हो सकता है वो डिस्कशन के अंत में अपनी बातों को मनवा भी ले, अपनी बातों को सही साबित कर भी दे, लेकिन क्या ये सही तरीका है? क्या आपको अच्छा लगेगा? मुझे तो नहीं लगता. तो आई थिंक वी ब्रोक द फर्स्ट मिथ दैट कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्विंस समवन. नो, इट मीन्स टू शेयर आवर थॉट्स. मिथ नंबर 2. We often feel that if we have good English, then we will be able to communicate better. और ये खास करके हम इंडियंस में बहुत है कि यार इंग्लिश सीख जाऊँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी. इंग्लिश बोल पाना एक अलग बात है और अपनी बातों को शेयर कर पाना एक अलग बात है. इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, जस्ट अ मीडियम टू शेयर आवर थॉट्स. Whereas communication is an art, is a skill which can be developed and learned over the time. See, I can stand here and speak in English for hours and still I can be pathetic in order to communicate to you something. मैं घंटों इंग्लिश में बातें कर सकता हूँ, फिर भी शायद आपको कुछ ना समझा पाऊँ. वहीं पे एक दूसरा बंदा आएगा, 2 लाइन दूसरे लैंग्वेज में बात करेगा और शायद वो आप तक सारी बातें पहुँचा सके. तो किसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है? The one who has been talking in English for hours and still was not able to convey anything, या फिर वो दूसरा बंदा जिसने दूसरे लैंग्वेज में बात की और आप तक अपनी सारी बात पहुंचा सका. तो आई थिंक वी ब्रोक द सेकंड मिथ हियर कि नोइंग इंग्लिश इज नॉट द की टू कम्युनिकेट बेटर. सो एनफ ऑफ प्रॉब्लम्स, लेट्स फोकस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ आवर टॉपिक, हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स. आई थिंक हम लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल को एक फॉर्मूले के द्वारा ठीक कर सकते हैं. तो क्या है वो फॉर्मूला? आई हैव फाउंड दिस 3-step फॉर्मूला विच आई बिलीव इफ वी फॉलो दिस then we can do wonders with our communication skill. And the formula goes like listen, process, act. Come on, once more. Listen, process, act. Let's start with listen. This is a very crucial aspect if we want to improve our communication skills. Listen is a very dynamic word. If we see at the letters of the word listen, L-I-S-T-E-N, and inverse the first 3 letters of the listen, then it becomes silent. And this is the essence of listening, that is to be silent. सबसे पहले हमें लोगों की बातों को शांत होकर सुनना है और ना केवल सुनना है. We have to feel whatever they are saying. We have to keep ourselves in their shoes and look at the things from their perspective.
वी ऑफन लिसन टू स्पीक। अक्सर हम जवाब देने के लिए और बोलने के लिए सुनते हैं। रादर वी शुड लिसन टू अंडरस्टैंड, बल्कि हमें दूसरों को समझने के लिए सुनना है। I think I'm clear with the first aspect of the formula. Now let's move on to the second step, that is process. अभी तक हमने जो भी बातें सुनी, अब बारी है उन्हें एनालाइज करने की, उन्हें प्रोसेस करने की। We have to process all those informations which we have been imparted on. But here at this stage we have to be very cautious, क्योंकि अगर हमने बातों को एक बार गलत प्रोसेस कर दिया तो सारी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी धरी की धरी रह जाएंगी। Being a management student, we have been taught that in order to get that desirable product, we have to process those raw materials in a proper syntax. And once that process goes wrong, we cannot get that end desired product. And same goes with the communication skills. अगर हमने एक बार बातों को गलत प्रोसेस कर लिया तो शायद हमारा जो अगला स्टेप है वो सही ना हो। मैं इतने प्रोसेस पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये हमारा क्लियर हो सकता है अगले आने वाले स्टेप में। एंड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज टू एक्ट, एंड दिस लास्ट स्टेप इज कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन द प्रायर वर्ड्स। मैं थोड़ी देर पहले से बोलता आ रहा हूँ कि वी हैव टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन वेरी करेक्टली। क्यों बोल रहा हूँ? कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे चुप रहना एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है, और अगर हमने इंफॉर्मेशन को सही से प्रोसेस नहीं किया तो वी मे स्पीक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस वेयर कीपिंग क्वाइट वुड हैव बीन अ वाइबल ऑप्शन। तो शायद हमने अभी एक तीसरा मिथ ब्रेक किया। अ गुड कम्युनिकेशन डज नॉट मीन ऑलवेज टू स्पीक, रादर इट मीन्स टू स्पीक वेन एवर इट इज़ नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान तकलीफ में है और वो अपनी समस्या आपसे शेयर कर रहा है तो शायद वहाँ पे चुप रहना एक बेहतर ऑप्शन होता। लेकिन अगर हमने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस सही से नहीं किया हो और हम ऐसा कुछ बोल जाएं तो शायद दिस वुड ruin the whole essence of our communication. I think अगली बार जब भी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि how to improve our communication skills, तो शायद हम किसी शॉर्टकट, किसी टिप और किसी ट्रिक्स के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि now we have realized that there is something more deep, more basic and more profound. First thing. Second thing, having a good communication skill depends on how good our listening skill is. हम कितने अच्छे से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा सुन सकते हैं। एंड थर्ड, इंग्लिश इज़ नॉट द सीक्रेट रेसिपी ऑफ हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। एंड हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, जिस पे आने वाले समय में इस चैनल पर वीडियोज़ आएंगी। लेकिन फ़िलहाल का जो टॉपिक था हमारा हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो शायद मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सका हूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड दिस वर्दी, एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल विच वुड हेल्प यू टू गेट मोर ऑफ द कंटेंट लाइक दिस। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली बार जब मैं अपने बात और विचार के साथ आऊँ तो आप तक सीधे पहुँच सकूँ। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो बोल्डनेस अनलॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर डीप, बेसिक एंड प्रोफाउंड इन्फॉर्मेशन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।